पाकिस्तान में इस समय जो हो रहा है, अगर वो किसी अन्य देश स्पेशली इंडिया जैसे देश में हो रहा होता तो सभी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी इसी को ज़ोरों शोरों से कवर कर रहे होते। परंतु विडंबना ये है कि इस खबर को ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसी के द्वारा कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। चलिए पूरे घटना को जानते हैं और समझते हैं। आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। बहुत समय से ही पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की स्थिति हमारे सामने स्पष्ट थी और उसी से जुड़ी आप ये घटना देखते हैं जिसमें कि पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर को बुलडोज़र से गिरा दिया गया, जो कि 150 साल पुराने इतिहास से जुड़ा था। अब इस प्रकार की जब घटना सामने आती है, ना ही ईयू के पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव आता है और ना ही यूएन में इसके विरोध में कोई प्रस्ताव लाया जाता है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तानी पुलिस क्या एक बुलडोज़र को ना रोक सकी जो कि मंदिर को तोड़ने आया था? क्योंकि कुछ समय पहले जब पाकिस्तान के एक मस्जिद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन में पूरे फोर्स को लगा करके उस विषय में जानकारी जुटाई जा रही थी, परंतु इस विषय में वहाँ के प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शायद वो स्थल हिंदू मंदिर है, इसीलिए। अगर हम रिपोर्ट्स के देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा ये क्लेम किया जाता है लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा हिंदू लोग वहाँ पे रहते हैं। अगर हम दूसरे सोर्सेज को देखें तो उसमें लगभग 22 लाख की ही जनसंख्या बताई गई है। उनमें से भी ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग सिंध प्रोविंस में रहते हैं। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनमें से ज़्यादातर मंदिर आपको सिंध में दिखाई पड़ेंगे। उनमें से ही एक था ये मारी माता मंदिर, और इसे 150 साल पुराना बताया जा रहा था, जिसे कि बुलडोज़र द्वारा तोड़ दिया गया है। और इसे ना केवल तोड़ा गया, यहाँ से कुछ लोगों को बंदी बना करके भी रखे जाने की खबर सामने आ रही है। और इस मंदिर को तोड़ने के पीछे का कारण, उन्होंने इस मंदिर के ढांचे को पुराना और कमज़ोर बताया और वहाँ के प्रशासन का कहना है कि मंदिर के लोगों द्वारा खुद ये बात बताई गई थी कि ये इमारत पुरानी और जर्जर अवस्था में है, इसी कारण से इसे गिराया गया है। परंतु इस मंदिर से जुड़े मुख्य लोगों का कहना है कि उनके ऊपर पहले से ही बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस मंदिर परिसर को खाली कर दें और इस बिल्डिंग को गिरा दें, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कुछ कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस जगह को यूज़ करना था। इसके साथ उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे जिसमें कि ये मंदिर परिसर उनके हिस्से का बताया गया था। उन कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा जिस दिन ये तोड़े जाने का प्लान था, उस दिन वो सुबह 6 बजे से आकर के उस मंदिर के ऊपर बुलडोज़र चला देते हैं, जिससे कि ज़्यादा लोग वहाँ पे विरोध करने के लिए ना आ सके और जब तक वो उठें शायद वो मंदिर टूटा हुआ देखें। परंतु ये घटना होने के बाद वहाँ की न्याय व्यवस्था इन लोगों की कुछ मदद कर पाएगी? पाकिस्तानी कानूनों को अगर देखें तो वो कभी भी माइनॉरिटीज़ के फेवर में नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को ऑफिशियली एक इस्लामिक कंट्री बोलता है, जहाँ की माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ख़ास कानून उनकी न्याय व्यवस्था में नहीं है। पहले भी इस प्रकार के कुछ घटनाओं के ऊपर जब कोर्ट में चर्चा की जा रही थी, जहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा एक धर्मशाला को हथियाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान कोर्ट में रखे गए, तो उस समय भी उन कॉन्ट्रैक्टर्स के फेवर में ही पाकिस्तान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और उन कंप्लेनकर्ताओं के लिए कोई विशेष फेवर नहीं किया गया था। और इस घटना के 24 घंटे के अंदर अंदर ही एक और घटना सामने आती है, जिसमें कि एक और हिंदू मंदिर को रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे गए थे। और इस घटना के पीछे के कारण उन्होंने सीमा हैदर का भारत में होना बताया है कि जब तक सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेज दिया जाता तब तक हमला जारी रखेंगे। आप सीमा हैदर का केस तो जानते ही होंगे, जिसमें कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के पहले पाकिस्तान से दुबई, फिर वहाँ से नेपाल के रास्ते भारत में आके पहुँचती हैं। बताया ये जा रहा है कि जब ये महिला पबजी खेलती थी तब उसे भारतीय लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके साथ कि शादी करके बसने के लिए वो यहाँ भारत आ जाती हैं। यहाँ तक कि इसके लिए वो अपना धर्म भी परिवर्तित कर लेती हैं। इसके साथ फ़ोन करके मुंबई पुलिस को ये धमकी दी जाती है कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो 26/11 जैसा एक और आतंकी हमला भारत में किया जाएगा।
26/11/2008 के आतंकी हमला आज तक भारत में होने वाला सबसे बड़ा आतंकी हमला में से एक है। अब इस विषय में भारत क्या कदम उठा सकता है, क्योंकि देखें तो पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री नहीं है, तो उससे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि वो इस विषय में कोई कदम उठाएगा। और इस घटना पर अगर कोई दूसरे देश लाइक यूएसए या फिर अन्य कोई देश के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया भी जाता है तो भी पाकिस्तान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है जिससे कि उन्हें मेंटेन करके चलना पड़े। इसके साथ पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज इतने सारे हैं कि बाकी इस प्रकार के मुद्दे दबे रह जाते हैं और ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। परंतु इस विषय में आप क्या सोचते हैं कि भारत इसमें क्या कदम उठाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।